सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है सभी का ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज हम देखेंगे प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2019 में पूछा गया है। इन सभी को जो है बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे। 2019 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है N.L. गेज, दूसरा है रायबर्न, तीसरा है V.O. स्मिथ, चौथा है C. कोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? N.L. गेज इसके राइट आंसर हो जाएंगे पहला। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्याकरण में, दूसरा है निबंध में, तीसरा है गद्य शिक्षण में, चौथा है पद्य शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षण में। ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? पहला है धन व्यवस्था, दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति, तीसरा है शिक्षकों की पसंद, चौथा है छात्रों की पसंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति। ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? पहला है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यवस्तु, तीसरा है अभिभावक, चौथा है छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तीसरा, अभिभावक जो है क्या है, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण का घटक नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? पहला है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? चौथा हमारा राइट हो जाएगा क्या? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। छठवां है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो इसका पहला विकल्प है तर्कना की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, चौथा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? पहला है हर्बर्ट ने, दूसरा है मॉन्टेसरी ने, तीसरा है फ्रॉबेल ने, चौथा है फ्रैंकलिन ने। तो 7वां का जो फ्रॉबेल है, ये जो है क्या है, विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 लेते हैं। 8वां है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा है वाद विवाद प्रविधि, तीसरा है प्रयोगशाला प्रविधि, चौथा है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाद विवाद प्रविधि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। पहला है रूसो, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है सुकरात और चौथा है अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं। राइट, आप जो तीसरा है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण क्या है? ऑप्शन देखिएगा। पहला मंद गति से होता है, दूसरा अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीसरा तीव्र गति से होता है, चौथा स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पष्टता के साथ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन।
कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है क्या? पहला है बहुकक्षीय शिक्षण, दूसरा है बहुस्तरीय शिक्षण विधि, तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण विधि, चौथा है सहभागी शिक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय शिक्षण विधि अपनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। 12 है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्याख्यान कौशल, दूसरा है नियमन कौशल, तीसरा है पुनर्वलन कौशल, चौथा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुनर्वलन कौशल, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से पहला है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, दूसरा है छात्रों का मानसिक विकास होता है, तीसरा है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो इसका पहला है दृश्य श्रव्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है दृश्य, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो 14 का क्या है? 14 का तीसरा दृश्य राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? पहला है कंकड़ पत्थर, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है टहनियाँ, चौथा है पत्तियाँ। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? मानचित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा।